सवाल पूछा था और उसमें पूछा था कि कितना पैसा दिया। पिछले 5 साल में सिर्फ 44 करोड़ के रुपए के करीब आया। इनके समय 8 महीने में चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 150 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है और आपने देखा कि अभी डॉक्टरों की सुविधा भी बेहतर कर रहे हैं और आदर्श हम स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि जो व्यवस्था पिछली चली जाए हम व्यवस्था परिवर्तन करने में पूरी तरह से लगे हुए। छोटा सा क्वेश्चन सर, केंद्र से अभी तक कितनी सहायता मिली है? केंद्र से अभी सहायता जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं केंद्र का भी धन्यवाद करूंगा। सर कोविड के स्टाफ रह गया आपसे मिलने भी आए। देखिए कोविड का स्टाफ का हम पिछले 8-9 महीने से एक्सटेंशन दे रहे हैं तो हमने इनका ख्याल रखना है, लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई है। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है तो कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है। अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी जेबीटी में पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की उनको सजा होगी। तो जो कोविड के स्टाफ सारा निकला है तो जो अधिकारी है उनको हमने बोला कि कोई इनके लिए रास्ता ढूंढो। ये हमारे लोग हैं पर कैसे रास्ता ढूंढना है, कागजों में भी तो साइन होंगे ना तब आगे मेरे पास फाइल आएगी। तो उस सब डिस्ट्रिक्ट कानूनी दायरे के तहत करना है। अगर बीजेपी ने जब इनको बेचारों को जब कोरोना काल था ये कोविड का उस समय इन लोगों ने नीड बेस्ड सर्विस दी, घर से आके इन्होंने अपने सर्विस दी। उस समय बीजेपी की सरकार ने तो इसमें नीति बनाई होती तो आज इनको बेचारों को धक्के नहीं खाने पड़ते जिसके लिए ये बेचारे आए हैं। और हमने तो हर बारी 3-3 महीने का दिया। अब वो एक चिट्ठी निकली है कि इनको 3 सितंबर को उनकी सेवाएं समाप्त हो गई और इतने सेवा मैंने मंत्री जी को बोला है कि इसका अध्ययन करें। सवाल ये है कि अब कानून कैसे आगे बढ़ता है तो इसके लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है और जैसे अध्ययन करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कोविड को स्टाफ को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी थी कि आज सारे जो इतने भी उनके काम है ना स्यापे पड़े हुए वो सब हमारे जिम्मे पड़े हुए सारे जो भी उन्होंने टेस्ट लिए कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के वो सब कोर्टों में गए जो भी, और जो टेस्ट लेने जा रहे थे उनके पेपर लीक करवा के अयोग्य लोगों को ठहराया। हम सब व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इनका भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कैसे रखना है, उस दिशा को और उस नियम को हम ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत